हरे कृष्णा। राधे राधे मित्रों। नवरात्रि भक्तों की आस्था के साथ उनके समर्पण एवं संयम का भी प्रतीक होती है। इस दौरान भक्त माता की आराधना में पूर्णतः लीन हो जाते हैं और अपने भक्त भाव को प्रकट करने के लिए पूजा एवं व्रत भी किया करते हैं। व्रत करने वाले लोगों के मन में इस दौरान खाने पीने को लेकर कई प्रकार की शंकाएं होती हैं, कई प्रकार की कन्फ्यूज़न रहती है, जिन्हें दूर करने के लिए मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम नवरात्रि के दौरान क्या खाएं, क्या नहीं खाएं और खाने पीने के क्या नियम होते हैं। तो आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर हैगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक और कमेंट करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप भी नवरात्रि में माता की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखना चाहते हैं तो उससे पहले आप यह ज़रूरी है कि इन बेहद महत्वपूर्ण बातों का ध्यान दें। सबसे पहले देखिए, व्रत में हमें कितनी बार खाना चाहिए। जब हम व्रत रखते हैं तो हमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लेते ही हैं। बहुत से तो बिल्कुल निर्जल रख लेते हैं, सिर्फ पानी पीकर, दूध पीकर, चाय पीकर रह सकते हैं, लेकिन बहुत से नहीं रह पाते। तो हमें कितनी बार खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। चौथे नंबर पे है खाने के नियम क्या हैं, किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए व्रत के दौरान, और प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाया जाता है। इन सारी बातों पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आपकी सभी शंकाओं को दूर करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं यह व्रत कितने प्रकार से रखा जाता है। कुछ लोग इस व्रत में एक समय फलाहार और एक समय अन्न ग्रहण कर लेते हैं। कुछ भक्त व्रत में 9 दिनों तक या जितने भी वह व्रत कर रहे हैं उनमें केवल फलाहार ही ग्रहण करते हैं। वहीं पर कुछ लोग पूरे 9 दिन केवल 1 या 2 जोड़ा लौंग पर या इलायची का सेवन करते हैं और पानी पीकर यह विधि पूरी कठिनाई से पूर्ण करते हैं। आज हम केवल व्रत के जिसमें केवल सात्विक भोजन किया जाता है और अनाज का त्याग कर दिया जाता है, इस विषय पर बात करेंगे। व्रत में कितनी बार भोजन ग्रहण करना चाहिए, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। कुछ भक्त व्रत में 1 ही बार खाना खाते हैं, कुछ 2 बार खाते हैं और कुछ इससे भी ज़्यादा खा लेते हैं। लेकिन व्रत में आपको आत्म संयम का प्रतीक होता है, इसलिए आपको बार बार अपना मुंह झूठा नहीं करना चाहिए। आप खाने के समय निर्धारित कर लें कि आपको इस समय आपको खाना है। 1 या 2 बार जो भी बार खाना है उसका आप एक टाइम फिक्स कर लें कि आपको दिन में बस इतनी बार ही खाना है। अब बारी आती है कि व्रत में हमें कब खाना है, यानी कि कौन सा समय सही है कि हम कब खा सकते हैं। अगर बात करें कि व्रत में कब खाना चाहिए तो आप सुबह देखिए, नहा धोने के बाद, आप अपनी पूजा पाठ ख़त्म करने के बाद उस वक्त जब हम नाश्ता करते हैं नॉर्मल डेज़ में, तब उस वक्त आप चाय, दूध या फल वगैरह जो भी आप खाना चाहें, चिप्स खा सकते हैं या फिर आप देखिए पंजीरी, गोले की पंजीरी बनाकर रख सकते हैं, पूरे आप 9 दिन उसे खा सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स की पंजीरी वगैरह भी बना सकते हैं। ये चीज़ें ऐसी होती हैं, हम इन्हें बना कर रख देते हैं तो ये ख़राब भी नहीं होती हैं और पूरे 9 दिन इन्हें हम आराम से खा सकते हैं। या फिर मखाने फ्राई करके, रोस्ट करके, कच्ची मूंगफलियां हैं उन्हें भी रोस्ट करके रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नाश्ते में खा सकते हैं। इन्हें आप सुबह पूजा करने के बाद चाय के साथ ले सकते हैं, और शाम को भी जब आप चाय से, हम शाम के टाइम 4-5 बजे के करीब हम चाय पीते हैं, तब उसके साथ भी आप ले सकते हैं। यानी कि आप दिन में 2 बार खा सकते हैं। ये आपका टाइम फिक्स हो जाता है कि आप सुबह के टाइम खा रहे हैं और एक बार शाम के टाइम। फिर रात को तो आप फलाहार करेंगे ही। अब बारी आती है कि क्या खा सकते हैं व्रत के दौरान और हम क्या नहीं खा सकते हैं। व्रत के दौरान देखिए लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि अब हम क्या खा सकते हैं। जिन्हें देखिए थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने की आदत है या फिर भूख लगती रहती है, जो पूरा दिन सिर्फ 1 या 2 बार खाकर नहीं रह सकते हैं, या सिर्फ 1 या 2 बार भी खाना चाहते हैं, तो वो क्या खाएं। ये बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि हम क्या खाएं। आप चाहे नवरात्रि में पूरे 9 दिन व्रत करें, चाहे आप जोड़ा करें यानी पहला और आखिरी का व्रत करें, या फिर आप व्रत ना भी करें, सिर्फ पूजा पाठ कर रहे हैं, तो भी हमें कोशिश करनी चाहिए नवरात्रि में, जैसे अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो सात्विक भोजन ही करें। लहसुन प्याज वगैरह है ये सब चीज़ें ना खाएं। 9 दिन आप
कोशिश करेंगे तो आप ये 9 दिन निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और हमें 9 दिन तक सात्विक भोजन ही करना चाहिए। यह भोजन हमारे शरीर और मानसिक सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इससे हमारा पाचन तंत्र भी ठीक रहता है, साथ ही मन और शरीर भी संतुलित रहता है। नियमित रूप से सात्विक भोजन के सेवन से शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि व्रत के दौरान हमें सादा नमक नहीं खाना चाहिए। अगर आपने व्रत रखे हैं 9 दिन या 2 दिन, तो उस दौरान हमें सादा नमक नहीं खाना चाहिए। व्रत वाला नमक, जिसे सेंधा नमक कहा जाता है, उसका ही प्रयोग करना चाहिए। व्रत के दौरान फलों का सेवन कर सकते हैं आप, या फिर फलों का जूस भी पी सकते हैं। दूध, दही, छाछ, मट्ठा। अगर आप छाछ पी रहे हैं तो उसमें आप व्रत वाला नमक डालकर ही पिएं। और दूध से बनी हुई चीज़ जैसे खीर है, आप चावल की खीर नहीं खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स की खीर या मखाने की खीर खा सकते हैं, या फिर आप पंजीरी वगैरह बनाकर रख लें, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि व्रत में हमें कौन सा आटा और चावल खाने चाहिए। व्रत में अनाज खाना पूरी तरह वर्जित होता है, यानी कि अन्न हमें नहीं खाना होता है। जैसे आटा है, चावल नॉर्मल डेज़ में हम जो दाल चावल वगैरह वो खाते हैं, आटा ये व्रत के जब अगर हमने फास्ट रखा है तो नहीं खाना चाहिए। इससे केवल फल से बनी हुई चीज़ें जैसे सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा या समा के चावल, इनका सेवन किया जाता है। आमतौर पर लोग इसी की पूरी या कचौड़ी, यानी कुट्टू के आटे की कचौड़ियाँ, पूरी बना सकते हैं। आप इसके चीले भी बना सकते हैं। ये सब खाया जा सकता है। आप साबूदाने की खिचड़ी बनाकर भी खा सकते हैं, या साबूदाने की खीर भी बना के खा सकते हैं। अब सब्जियों की बात कर लेते हैं। व्रत में सात्विक तरह से बनाई गई सब्जियां ही खानी चाहिए। व्रत में केवल कुछ ही सब्जियां हैं जो खाई जा सकती हैं, जैसे कि आलू है, शकरकंदी, अरवी, गाजर, कच्चा केला, लौकी भी आप खा सकते हैं, ककड़ी, खीरा, धनिया, इस तरह की सब्जियां आप व्रत के दौरान खा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें जो खाना है, व्रत वाला खाना भी है, वो हमें किस तेल में बनाना चाहिए, कौन सा तेल व्रत के लिए सही रहता है। देखिए, आप कोशिश करें, अगर आप बना सकते हैं तो आप शुद्ध देसी घी में खाना बनाइए। अगर ज़्यादा नहीं लगा सकते तो आप थोड़ा लगा लीजिए ज़्यादा की जगह पर, लेकिन कोशिश करें शुद्ध देसी घी में बनाएं। और अगर यह संभव नहीं है, देखिए हर कोई देसी घी यूज़ नहीं कर सकता, और खाने के दौरान तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, हमें पूजा वगैरह के लिए भी शुद्ध देसी घी ही चाहिए होता है, तो आप मूँगफली के तेल का यूज़ कर सकते हैं। आप रिफ़ाइंड बिल्कुल भी यूज़ ना कीजिए। रिफ़ाइंड वो सोयाबीन से बनता है, जो कि वो अन्न होता है, तो इसलिए वो भी, और सरसों का तेल भी नहीं खाया जाता है। बल्कि रिफ़ाइंड तो आपको नॉर्मल डेज़ में भी नहीं खाना चाहिए। मैं खुद सब्जियां जो है सरसों के तेल में बनाती हूँ, व्रत से अलग, व्रत की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो सरसों के तेल में। और जो जैसे हमें पूड़ियाँ पकौड़े वगैरह बनाने होते हैं तो उसके लिए मूंगफली वाला तेल ही यूज़ करती हूँ। मूंगफली का तेल आप व्रत में भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, सेहत के लिए अच्छा होता है। रिफ़ाइंड चर्बी पैदा करता है, जिससे हमारा पेट निकलता है, तो इसलिए आप कोशिश करें रिफ़ाइंड तो आप छोड़ ही दें तो ज़्यादा बेस्ट है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखिए सब्जियाँ बनाएंगे तो उनमें मसाले भी जाएंगे, तो हम मसाले कौन कौन से व्रत के दौरान यूज़ कर सकते हैं और कौन से मसाले हमें नहीं खाने चाहिए। व्रत का खाना बनाते वक्त आप काली मिर्च, सेंधा नमक और हरी मिर्च, लौंग, ये सब आप इलायची भी खा सकते हैं, दालचीनी का भी आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ ये गिने चुने मसाले हैं। अगर आपके पास धनिया पाउडर शुद्ध है, देखिए जन्माष्टमी में भी हम धनिया की पंजीरी बनाते हैं, तो आप यहाँ पर सूखा धनिया पाउडर भी खा सकते हैं और हरा धनिया भी खा सकते हैं। हरे धनिए से ही सूखा धनिया बनता है, तो इसलिए आप धनिया दोनों तरह का खा सकते हैं। पाउडर में बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें अन्न के हाथ ना लगे हों, वो पूरी तरह शुद्ध हो। आप उसके लिए एक अलग से छोटा सा पैकेट ला सकते हैं जो आप नौरतों में खाएं। अगर आपको लगता है वो हमारे हाथ लगे हुए हैं उसमें, तो आप उसे खा सकते हैं। बचता है तो आपका बाद में आगे काम भी आ जाएगा, वेस्ट भी नहीं जाएगा। अब उन चीज़ों को देख लेते हैं जो व्रत के दौरान जो हमें किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, व्रत में शुद्धता का और साफ़ सफाई का थोड़ा सा खास ध्यान रखना चाहिए, और भोजन बनाते वक्त किचन अच्छे से साफ़ कर ले तभी आप भोजन बनाएं, क्योंकि उसके बाद पहले हमें सबसे पहले माता रानी को भोग लगाना होता है, फिर हमें खाना होता है। तो इसलिए जब भी आप भगवान का भोजन भोग बनाएं, व्रत के लिए बनाएं, जो भी है उसको आप पहले किचन को क्लीन कर कर ही बनाएं।
और दूसरी बात, जब भी आप कुछ खाएं व्रत के दौरान तो आपको नहा धोकर पूजा करने के बाद ही आप कोशिश करें कि आप पूजा करने के बाद ही अपना मुंह झूठा करें। जैसे अगर आप बिना नहाए चाय तो आप पी सकते हैं, लेकिन अगर आपको मान लीजिए पूजा करने में लेट हो जाता है तो आप सोचें कि आप फल वगैरह या दूध वगैरह कुछ ले लें, तो आप कोशिश करें कि वो आप ना लें। जब आप नहाने के बाद, अगर आप पूजा जब तक नहीं करते तब तक आप कुछ ना खाएं। नहाने से पहले आप चाय ले सकते हैं, खाली सिर्फ चाय ही लेनी है। अगर आपने व्रत रखा है तो उसके साथ बिस्किट वगैरह नहीं खा सकते हैं आप। नहाने के बाद जब तक आप पूजा नहीं कर लेते तब तक आपको कुछ नहीं खाना है। पूजा करने के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है, देखिए आप कोशिश करें कि व्रत के दौरान घर से बनी हुई चीज़ें ही खाएं। बाहर से जैसे मिठाई वगैरह ले आते हैं या फिर जूस पैकेट वगैरह वाले ले लेते हैं, कोशिश करें, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ केमिकल वगैरह मिला होता है। और बाहर वाले जो मिठाइयाँ होते हैं वो भी हमें नहीं पता है कि दूध से बनी है या पाउडर से बनी है, उसमें मैदा पड़ा हुआ भी हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि वो सब ना खाएँ। घर में आप बादाम रोस्ट कर लीजिए, काजू, मखाने, मूंगफली या पंजीरी बनाकर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पंजीरी बनाकर रख लीजिए। आप चाय के साथ इसका नाश्ता आराम से कर सकते हैं व्रत के दौरान, और ये हमारी सेहत के लिए हेल्दी भी होता है। या फिर आप ककड़ी, खीरा वगैरह भी ये चीज़ें भी खा सकते हैं। तो इसलिए बाहर की चीज़ें आप कोशिश करें कि आप 9 दिन तक ना खाएँ। कर लेते हैं लास्ट पॉइंट हमारा कि इसके दौरान हमें क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों का हमें परहेज करना चाहिए। आप फलाहार बनाते वक्त लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं, आप फलाहार नहीं भी बना रहे हैं, आपने व्रत नहीं भी रखा है, तो 9 दिन तक कोशिश करें आप प्याज लहसुन ना खाएं। क्योंकि क्या आपने कलश स्थापना नहीं भी करी है तो नवरात्रि में आप सुबह शाम पूजा कर रहे हैं, माँ की जोत तो जला ही रहे हैं, आरती तो कर ही रहे हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि उस दिन लहसुन प्याज 9 दिन तक आप बिल्कुल भी ना खाएं। तो यह तो थी खाने पीने से जुड़ी हमारी सारी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, और आप कमेंट करके कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जय माता की दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।